हेलो। कल 9 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका था हमारा, आज 10 नंबर क्वेश्चन करेंगे। टेन नंबर क्वेश्चन। टेन नंबर क्वेश्चन जो है हमारा वो है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सैलरी विच विल बी डेबिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2019. Salary paid during the year 1,50,000. Outstanding salary for previous year, that is 31st December 2018, 5,000. Outstanding salary at the end of the year, end of the current year, 7,500. Prepaid salary at the end of the current year, 10,000. ओके, ये क्वेश्चन है हमारे पास में। इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं है, एक सैलरी का अमाउंट निकालना है, कितना ट्रांसफ़र होगा। ओके, आ जाए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सैलरी। देखो, सैलरी का अकाउंट बना लेते हैं। देखें, इसमें दिया हुआ है सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर। सैलरी जो पे करी हुई ड्यूरिंग द ईयर, इन्होंने पे करी हुई 1,50,000। सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर इज़ 1,50,000। तो जो सैलरी है उसका अगर हम एंट्री करेंगे तो हमारे पास एंट्री हो जाती है, उसकी एंट्री हो जाएगी सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश। ये हमारे पास जनरल एंट्री होती है। 1,50,000 पे किया हुआ है। सैलरीज का जो अकाउंट बना रहे हैं उसमें कैश जाके डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट 1,50,000 सॉरी। ठीक है, उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर द प्रीवियस ईयर 2018। कल मैंने जब क्वेश्चन करवाया था तो उसमें मैंने ये बताया था कि आउटस्टैंडिंग जितना भी होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो भी होगा हमारे लिए, वो हमारी लाइबिलिटीज़ होती है। ओके, और लाइबिलिटीज़ है तो उसका जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो हमारे लिए क्रेडिट बैलेंस होगा। ओके,
तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर है मतलब लास्ट ईयर का जो बैलेंस था वो इस ईयर में आया है, तो ओपनिंग बैलेंस बन के आया होगा। तो इधर आ जाएगा बाय आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रीवियस ईयर। कितना था? 5,000 रुपीज़। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर द करंट ईयर। अगर ओपनिंग बैलेंस यहाँ आ गया है तो इसका क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में आएगा, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। यहाँ आ जाएगा करंट ईयर। ओपनिंग बैलेंस यहाँ आ जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा। इसका क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास है 7,500। प्रीपेड सैलरी। प्रीपेड जो मैंने बताया था कल, प्रीपेड का तो ट्रीटमेंट होता है एज अ एसेट होता है, और एसेट का ओपनिंग बैलेंस जो होगा वो होता है डेबिट बैलेंस, और जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो होगा क्रेडिट बैलेंस। ओके, तो इसमें जो प्रीपेड हमारे पास जो दिया हुआ है क्वेश्चन में जो प्रीपेड है वो हमारे पास दिया हुआ है करंट ईयर का, मतलब क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। तो अगर क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है तो उसका जो बैलेंस आएगा वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, यहाँ पे आएगा बाय प्रीपेड सैलरी। उसको लिख देंगे करंट ईयर। ₹10,000 है। अब कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। इधर तो 15,000 हो रहा है, इधर हो रहा है 1,57,500। तो मतलब बड़ा टोटल ये वाला है 1,57,500 1,57,500। उसमें से 15,000 माइनस कर देंगे तो जो बचा हुआ आएगा वो आपका एक्सपेंस आ जाएगा। यहाँ पे आएगा बैलेंसिंग फिगर, तो यहाँ आ जाएगा बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर 1,42,500। प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट बस पता होना चाहिए इन क्वेश्चंस के लिए। एक्चुअल में ये जो चीज़ें हो रही हैं ये हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पर्टिकुलरली बनानी पड़ेगी अलग से, तब हमारे ये जो सैलरी का अमाउंट आया है ये इस तरीके से निकल के आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए। जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तब ये वाला अमाउंट वहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, इसलिए ये अकाउंट बनाना सीख रहे हैं हम शुरू में। ओके।